सारे करने पड़े थे। तो गाइस अगर आप गाड़ी लेने के लिए बिल्कुल प्लान कर चुके हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप बिल्कुल साइन करने के लिए रेडी रहना। बहुत धक्का-धक भाई साउंड कराते, मतलब साइन कराते साउंड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोमैड मलंग नामक चैनल पर। गाइस आप जो थंबनेल देख के आए हैं, अच्छा लगा मेरे को अगर आप आए हैं वीडियो देखने के लिए। वैसे ये मेरा नया चैनल है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा आपका टाइम लेकर। मेरा नाम राम प्रताप वर्मा है, मैं लखनऊ में रहता हूँ। मैं यहाँ पे कैब चलाता हूँ, मेरी खुद की गाड़ी है ये वैगनार VXI मॉडल CNG में, जिसका आप अभी डाउन पेमेंट से लेके या फिर कार परचेसिंग से लेके वीडियो देखने आए हैं। हाँ जी दोस्तों, तो समय को मद्देनजर रखते हुए आ जाते हैं हम अपने रियल अवतार में और करते हैं वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन। तो गाइस पहले हम कोटेशन के बारे में बात करेंगे और कोटेशन किस डेट को हम लोगों ने निकलवाया था उसकी बात करेंगे, और गाड़ी परचेज किस डेट को करी थी और बीच में लोन में कितना टाइम लगा था, हम वो डिस्कस करेंगे फटाफट। तो गाड़ी का कोटेशन मैं साइड में लगा दूंगा, आप बढ़िया से देख लीजिएगा। तब तक मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ इसको। 16 तारीख 10वां महीना 2024 को मैं KTL इंदिरा नगर गया था। उसके पहले मैं काफी सारे और जगह भी गया हुआ था शोरूम में, मारुति के और बहुत सारे शोरूम में गया हुआ था, ताकि मेरे को एक्चुअल प्राइस का और थोड़ा अंदाजा लग सके कि हाँ एक्चुअली में है क्या, प्राइसेस क्या है, अभी मार्केट में क्या चल रहा है। तो उस वक्त एक तो दिवाली का टाइम था, तो मेरे को ऑफर थोड़ा बढ़िया मिल गया था। वैसे हम बात कर लेते हैं गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस की, जो कि उस टाइम थी 6,89,500 रुपए। एक्सटेंडेड वारंटी हम लोगों ने नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी वो मैं फिर किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। इंश्योरेंस का प्राइस जो था 23,912 रुपए। अब इसमें दो चीजें होती हैं गाइस। इंश्योरेंस का जो प्राइस हमारा 23,912 है, पहला चीज इसमें ये होता है कि ये फिक्स नहीं होता है, ये फ्लैक्चुएट रहता है। उस टाइम जब इंश्योरेंस आपका होगा तभी इसका प्राइस जनरेट होगा। दूसरा इसका क्या होता है कि आपको ये, अगर आप कमर्शियल व्हीकल पे इंश्योरेंस करा रहे हैं तो कमर्शियल व्हीकल पे आपको जो इंश्योरेंस होगा वो 1 ईयर का मिलेगा, क्योंकि और बाकी गाड़ियों पे जो प्राइवेट गाड़ियों पे मिलता है तो उस पे 1 ईयर प्लस 3 ईयर थर्ड पार्टी या 2 ईयर या 4 ईयर ऐसा थर्ड पार्टी मिलता है। तो ये इंश्योरेंस का हो गया आपका, ये 0 डेप रहता है। रजिस्ट्रेशन के हमारे जो चार्जेस लगते हैं 23,500 रुपए, ठीक है ना। और ये प्राइवेट का ये भी अलग रहता है। प्राइवेट का थोड़ा महंगा रहता है, कमर्शियल का कम रहता है। प्राइवेट का 10,000 तक भी महंगा रहता है और कमर्शियल का कम रहता है। पर ये भी जो 23,500 लिखा है ये भी फिक्स नहीं रहता है, 500 से लेकर 1,000 रुपए ऊपर नीचे रहता है। फिर मारुति की बेसिक किट आती है, बेसिक एसेसरी जो होती है, जिसमें ये हमें दे रहे थे 8,809 रुपए की। सीट कवर दे रहे थे, आई थिंक बस अकेले सीट कवर ही दे रहे थे। और या तो ये कह रहे थे सीट कवर मत लीजिए तो रेन वाइजर ले लीजिए, मड फ्लैप ले लीजिए। भाई मैंने मना कर दिया उनसे, साफ साफ नहीं लेना। आप भी मना कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद फास्टैग जो हमारा था, MSR प्लस फास्टैग। MSR का मतलब मुझे नहीं पता, पर फास्टैग का मतलब मुझे पता है। फास्टैग इनका बढ़िया था, पार्क प्लस का ऐप भी डाउनलोड इंस्टॉल करके देते हैं आपके फोन में। 1485 रुपए हमारा उसका ऐड है। तो गाड़ी हमारी जो टोटल, इसमें मारुति की जेन्युइन एसेसरी भी इनने ऐड करी थी, तो वो टोटल कॉस्ट लेके हमें पड़ रहा था 7,47,206 रुपए। ये गाड़ी का हम लोगों को उस वक्त ऑन रोड प्राइस दे रहे थे। उसके बाद फिर उसमें कंज्यूमर ऑफर लगा था 35,000 का, जो कि मारुति दिया करती है अपने तरफ से। तो 35,000 का एक कंज्यूमर ऑफर प्लस एक स्पेशल स्कीम KTL की तरफ से था 10,000 रुपए का। एक स्पेशल स्कीम KTL ने भी हमें दिया था 10,000 रुपए का डिस्काउंट, अपने तरफ से हमें KTL ने भी दिया था। पर उसके बाद हम लोग तो भाई फिर हैं खुरापाती, ठीक है ना, तगड़े वाले। हम लोगों ने 10,000 छोड़ो 27,000 का और हमने डिस्काउंट करा लिया इनसे, ठीक है। 27,000 का हम लोगों ने छोटा मोटा डिस्काउंट करा लिया, ज्यादा नहीं। तो टोटल 37,206 रुपए, ठीक है ना। ये हम लोगों को, ये 2 डिस्काउंट हम लोगों को मिल गया था। तो गाड़ी की जो हमें ऑन रोड कीमत आई थी 8,809 रुपए, मारुति की जेन्युइन जो बेसिक किट दे रहे थे वो हटा के हमें जो ऑन रोड प्राइस पड़ी थी 6,75,000 रुपए पड़ी थी। ये हमारी ऑन रोड प्राइस पड़ी थी 6,75,000 वैगनार VXI। क्योंकि आपका अपना तरीका होता है कि आप कैसे डिस्काउंट कराते हैं या कैसे क्या करवाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है गाइस कि इसमें हम लोगों को ये 3 महीने का टैक्स भी इंक्लूड करके दे रहे थे। 3 महीने का कमर्शियल व्हीकल में रोड टैक्स इंक्लूड रहता है। तो ये 23,500 रुपए जो ले रहे थे हम लोगों से रजिस्ट्रेशन, उसमें ये भी चीजें इंक्लूड थी। तो बात हो गई अब हमारी ऑन रोड प्राइस कितनी आ गई, इसकी अब हमारी बात हो गई। हाँ जी दोस्तों, तो बात कर लेते हैं अब लोन के बारे में कि लोन का क्या सिस्टम था। देखो, लोन का सिस्टम ये था, मैं आपको बहुत डीप चीज बताने जा रहा हूँ। ये चीज मैंने जितनी रिसर्च वीडियो करी थी ना, मैंने बहुत रिसर्च किया था भाई, उसमें मेरे को किसी ने नहीं बताया। मैं आपको बताता हूँ क्या सिस्टम होता है। गाड़ी का जो एक्चुअल प्राइस रहता है, मतलब गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस रहता है, जो कि हमें 6,89,500 रुपीज का पड़ा था, उसमें से हमारा जो ये माइनस किया था ना, ये गाड़ी के एक्चुअल प्राइस में से माइनस होता है।
तो हमारा माइनस था एक 35,000 रुपए, दूसरा हमने 37,206 रुपए माइनस करवाया था, और तीसरा हमारा 8809 बेसिक किट जो मारुति की, ये 3 हमने नहीं ली थी। इन सबको कट करने के बाद जो गाड़ी की हमारी एक्चुअल प्राइस पड़ती है वो 6,08,485 रुपए अकेले पड़ती है। कितना? 6,08,485। अब इस पे हमारा लोन होगा अकेले, ठीक है, इस पे हमारा लोन होगा। इसमें हमारा जो 23,912 रुपए इंश्योरेंस का प्राइस है ये भी ऐड नहीं रहेगा, 23,500 रुपए इसका प्राइस भी ऐड नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक अलग चीज है, ये एक्स शोरूम प्राइस पे लोन देती है बैंक या फिर एनबीएफसी, जो नॉन बैंक करके जो होता है, ठीक है ना, ये अपना नॉन बैंक फाइनेंस जो होता है, ये इस पे लोन देती हैं। अब इनका सिस्टम समझ लेते हैं। मान लेते हैं मेरा 6,08,485 रुपए का मेरा ये आया गाड़ी का ऑन रोड। अब ऑन रोड में से ये कितने रुपए का लोन करेंगे? तो मैंने कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड से मैंने करवाया था। तो इन्होंने मेरा ये जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस था, गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस का 75% ये लोग लोन कर रहे थे, बाकी 25% इन लोगों ने बोला था भैया आपको पे करना पड़ेगा, जिसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं। अब डाउन पेमेंट हम इसे भी नहीं कहते हैं। डाउन पेमेंट हम किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 6,08,485 में से अगर हम 25% निकालते हैं तो हमें बचता है, हमें आएगा 1,52,121 रुपए डाउन पेमेंट के लिए, ठीक है। और हमारा लोन अमाउंट हो जाएगा 4,56,364 रुपए, ठीक। ये 4,56,364 का ही हमें अकेले लोन मिल रहा है इस गाड़ी पे, ना कि हम वो अलग जोड़े जो बैठे थे कि 6 लाख पे लोन मिल जाएगा, 5.5 लाख पे, वो नहीं होता भाई। तो 1,52,121 रुपए हमारा ये हमें डाउन पेमेंट देना है, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे 23,912 रुपए इंश्योरेंस का, 37,206 रुपए हम इसमें ऐड करेंगे अपना आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमारे 37,000 ही लग रहे थे, 37 नहीं लग रहे थे, सॉरी, ये हमारा लग रहा था 23,000 रुपए, 37 गलत लिख दिया मैंने। तब हमारा प्राइस आया 2,13,240 रुपए समथिंग, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मिस कैलकुलेशन हो गई है, इसमें 4-5 हजार एक्स्ट्रा ऐड हो गए, वो आप माइनस कर दीजिएगा। तो 2,13,240 रुपए अब हमारा आया, ये हमें डाउन पेमेंट करनी है। अब एक और ट्विस्ट मैं आपको बताता हूं, ये जो हमारा 4,56,364 रुपए लोन अमाउंट है जिसपे आपको वो लोन दे रहा है, इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। वो प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी, मतलब कि डाउन पेमेंट के साथ ही मान लीजिए देनी पड़ेगी। वो प्रोसेसिंग फीस ऐसे रहेगी 1% से लेके 1.5% लोन अमाउंट का, मतलब कि जो 4,56,364 है इसका 1 से 1.5% जो भी होगा आप निकाल लीजिएगा। वो प्रोसेसिंग फीस मैंने भी दी थी, 1.5% मैंने दी थी। 1% से 1.5% तक रहता है, पर ये हर बैंक्स में रहता है, ये एनबीएफसी का 1.5% रहता है। कर ली तो 4,56,364 पे हमें लोन मिला, ठीक। हमें लोन मिलता है 48 मंथ का, क्योंकि कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड ने हमें बोला कि भैया हम 48 मंथ का ही लोन देंगे, ना आगे देंगे ना पीछे देंगे, मतलब हम 3 साल का भी नहीं करेंगे। 48 मंथ का मतलब हुआ 4 साल, ना 5 साल का कर रहे थे, ना 7 साल का कर रहे थे, ना 3 साल का कर रहे थे, 4 साल का। तो मेरे को ठीक था। तो लोन अमाउंट हमारा पर मंथली जो हमारी ईएमआई आ रही थी 13,118 रुपए, ये हमारी ईएमआई बन रही थी 48 मंथ के लिए, 13,118 रुपए। इसको अगर हम इंटू करेंगे 48 से तो हमारा बन जाएगा 6,29,664 रुपए, और हमारा जो लोन अमाउंट था वो था 4,56,364 रुपए। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है ना, कि हम 4 साल में कितना भर रहे हैं और हमारा लोन अमाउंट कितना था, तो हम 1,73,300 रुपए एक्स्ट्रा भर रहे हैं। कितना? 4 सालों के बीच में, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 48 महीने का 3,610 रुपए आप हर महीना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका लोन का पूरा सिस्टम हो गया। आपको डाउन पेमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि आपको 1,52,000 जो हमारा 25% जो हमने एक शोरूम प्राइस से निकाला था, उसके बाद इसमें आपका ऐड होगा इंश्योरेंस, ऐड होगा अपना रजिस्ट्रेशन, ऐड होगा, ये अलग से मारुति की जो जेन्युइन बेसिक एसेसरी आती है वो लोन अमाउंट पे कवर हो जाती है। वो जहां तक लोन अमाउंट में बोल रहे थे भैया वो कवर हो जाती है, क्योंकि वो गाड़ी के साथ आती है। बाकी इंश्योरेंस और आरटीओ जो रहता है वो ऐड नहीं करते, सिंपल फंडा, ठीक है ना। तो लोन का मैंने आपको बता दिया, लोन का ये सिंपल सा फंडा है। लोन का आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा आपको लोन के बारे में अच्छे से और समझा दूंगा मैं आप। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपकी एज की एलिजिबिलिटी क्या है, और आपकी सारी मतलब एलिजिबिलिटी आप कब एलिजिबल होंगे। पहली चीज तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक गारंटर होना चाहिए, जो कि मेरे से लिया गया है। हर बैंक का अलग अलग होता है, हर एनबीएफसी का अलग अलग होता है।
आपका सिविल इसमें मैटर नहीं करता ज्यादा। एनबीएफसी आपका सिविल नहीं देखती है, वो आपको लोन दे देगी। कमर्शियल व्हीकल में बहुत इजी लोन मिल जाता है, पर बैंक्स तो आपका सिविल देखते हैं। पर मेरा सिविल भी बहुत बढ़िया था, मेरा सिविल समथिंग था 790 समथिंग था मेरा सिविल, 790 मेरा 780 790 मेरा सिविल था, तो मेरा सिविल भी बहुत बेटर था। और दूसरा मेरे को लखनऊ से यूपी 32 नंबर गाड़ी लेनी थी, तो यहाँ का रजिस्ट्रेशन रहता। तो पर मेरा सिद्धार्थनगर में मेरा घर था, सिद्धार्थनगर मेरे यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव जो पड़ेगा, बस्ती सिद्धार्थनगर। तो उसमें मेरे को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कि आप यहाँ रहते कहाँ हैं, उसका रेंट एग्रीमेंट एक चाहिए 6 महीना पुराना। वो मैंने बनवा लिया था, मेरे पास था नहीं, ठीक है ना, वो बन जाएगा, आप कहीं पे भी जाएंगे 300-400 रुपए लगता है, बन जाता है। रेंट एग्रीमेंट एक मांगा था, और ये इनने रेंट एग्रीमेंट नहीं मांगा था हमसे, केटीएल वालों ने, इनने हमसे रेंट एग्रीमेंट नहीं मांगा था। रेंट एग्रीमेंट हमसे उस बंदे ने मांगा था कि आप भैया कहाँ रहते हैं। और मांगा तो मांगा, साले ने लगाया भी नहीं भाई, रेंट एग्रीमेंट उसने लगाया नहीं। उसने बोला मैं ये दिखा दूंगा कि आप यहीं पे रहते हैं, ठीक है, मतलब उसने धोखेबाजी करी अपनी, वहां जो भी करा होगा, ठीक है ना। एनबीएफसी में बहुत इजी है लेना, 2 डॉक्यूमेंट से भी काम चल जाता है, या फिर वो अपने सेफ्टी से रिलेटेड मांगा करते हैं बहुत सारा। अब इसमें एक और दिक्कत हो गई थी, क्या मेरे को साइन बहुत सारे भाई करने पड़ते थे, क्योंकि लोन में भाई साइन बहुत करना पड़ता है, और मम्मी को भी मेरे साइन बहुत सारे करने पड़े थे। तो गाइस अगर आप गाड़ी लेने के लिए बिल्कुल प्लान कर चुके हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप बिल्कुल साइन करने के लिए रेडी रहना। बहुत धक्का-धक भाई साउंड कराते, मतलब साइन कराते हैं, साउंड बोल रहा हूँ। ऐसे ही कुछ है लोन का पूरा सिस्टम, गाड़ी का पूरा सिस्टम ऐसा ही कुछ है। अगर आपको गाड़ी लेनी है, पहले आप 2-3 जगह पता कर लीजिए। और वैगनर VXI गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, सीएनजी में माइलेज वाइलेज भी अच्छा है इसका। बाकी हम एक वीडियो और बना देंगे, गाड़ी का रिव्यू दे देंगे, क्योंकि 7-8 महीना हमने इसे चलाया है, हमने क्या अभी तक खर्चा किया है इसमें, हमने कैसा चलाया, रफ एंड टफ भी हमने चला के इसे ट्राई किया है, तो हम गाड़ी का एक रिव्यू भी दे देंगे, एक रिव्यू वीडियो। और गाड़ी में हमने अभी तक एस एंड टैक्सी पर्पस अभी तक हमने क्या क्या एसेसरी लगवाई है, हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रही है, किस चीज की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आशा और उम्मीद को एक साथ करते हुए हमें ऐसा लगता है कि वीडियो हमने बना ली है भाई पूरी, और हमने सारी चीजें कवर कर दी हैं। पता नहीं आपको वीडियो सही लगी कि नहीं लगी, मैं पूरी तरीके से लोन के बारे में और गाड़ी के बारे में डिस्क्राइब कर पाया हूं कि नहीं। अगर आपको कुछ भी वीडियो में खामियां लगी हूं अपने, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा पहला वीडियो था, अपना प्यार दीजिएगा इस वीडियो पे खूब सारा भर भर के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, और हम जो टैक्सी चला रहे हैं इससे रिलेटेड वीडियोस को लेकर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।